मीठे बच्चे, यह पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। पद का आधार गरीबी या साहूकारी पर नहीं, पढ़ाई पर है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। प्रश्न है, ज्ञानी तू आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? उत्तर, वह सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना यह ज्ञानी आत्मा का लक्षण नहीं। बाप की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो। प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं, अब मुझे घर जाना है। गीत तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की। वह ज्ञान का सागर ऊंचते ऊंच है। उनको ही ऊंचते ऊंच बाप कहा जाता है। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। अभी तुम समझते हो यह महिमा हमारे बाप की है, जिस द्वारा हम बच्चों की भी वही अवस्था होनी है। वह बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु सन्यासी तो नहीं है। यह तो बेहद का बाप निराकार परमपिता परमात्मा है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि यह हमारा बेहद का मात पिता पति आदि सब है। फिर भी वह नशा स्थायी नहीं रहता, घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह तो ऊंचते ऊंच और अति मीठे ते मीठा बाप है, जिसको सभी आधा कल्प याद करते हैं। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों का भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। भल कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। आत्मा उनको याद करती है। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज को याद करते हैं, तो भी आत्मा इतनी पिताव्रता है जो अपने बाप को जरूर याद करती है। दुख में झट आवाज निकलता है, हे परमात्मा। यह जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार है, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो कि वह तो अब हमारे सम्मुख आए हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, हमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं। यह एक ही पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयाँ तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं। वह गवर्नमेंट भी गरीबों को फ्री पढ़ाती है। यहाँ तो यह है ही मुफ्त में पढ़ाई, फीस कुछ भी नहीं। बाप को गरीब निवास कहा जाता है, गरीब ही पढ़ते हैं। यह है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को ईश्वर भी करते हैं। यहाँ भी तुम ईश्वर करते हो, कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा हमको 21 जन्म के लिए वर्षा दो। यह तुम अभी जानते हो, हम डायरेक्ट अपने को ईश्वर करते हैं। यह तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है, सबको ईश्वर ही देते हैं। भल कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला सबको ईश्वर है।
आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है। दान पुण्य आदि करते हैं फिर भी उसका फल देने वाला ईश्वर ही है। तर बाबा म्हणताय भक्ती मार्ग आणि ज्ञान मार्ग। भक्ती मार्गामध्ये गातात, आठवण काढतात त्याची, एका परमपिता परमात्म्याची आठवण भक्ती मार्गवाल्या आत्म्यांच्या बुद्धीमध्ये पण आहे, क्लियर। कारण बाबा त्याचं स्पष्टीकरण देता है कि भले ही वो लक्ष्मी नारायण को मानते हैं, गणेश को मानते हैं, लेकिन जब दुख आता है, जब तकलीफ आती है, तब पुकारते हे ईश्वर तुम आ जाओ, हे परमात्मा तुम आ जाओ, हे परमेश्वरा तू ये आता। तो ये क्यों होता है? भले ही किसी का भी कोई भी भक्त है, लेकिन उस ऊपर वाले की याद आती है। उस समय उतना बुद्धि में नहीं आता है कि गणेश आ जाएगा, लक्ष्मी नारायण आ जाएंगे। उस समय क्लियर बुद्धि में आता है कि वो जो ऊपर वाला है वो अब मेरी कुछ मदद करेगा। तो ये रिकॉर्डेड है आत्मा में कि जो कुछ भी करने वाला है, जो कुछ भी देने वाला है, जो प्राप्तियां कराने वाला है, जो दुख से छुड़ाने वाला है, वो एक परमपिता परमात्मा है। पण बाबा म्हणतात फक्त म्हणतात, गातात, शब्द माहिती आहे, पण त्याचं महत्व खऱ्या अर्थाने माहिती नाही, त्याचा अर्थ माहिती नाही। भक्ति मार्ग में गाते हैं तू प्यार का सागर है, लेकिन वो प्यार का सागर है, वो प्यार का सागर ऊपर ही बैठा रहे और मंदिर में निर्जीव मूर्तियां रहे और उसको हम प्यार के सागर कहे, तो वो प्यार देगा कैसे? क्या पद्धति है प्यार देने की? अगर मंदिर की मूर्तियां प्यार दे सकती है तो फिर कोई भी मंदिर में जाके बैठ जाए, वहां से प्यार लेकर आ जाए। इधर किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमने उस मूर्ति से प्यार ले लिया, वो प्यार का सागर है, उसने हमें प्यार दे दिया, तो फिर हमें इधर किसी से अपेक्षा करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर भी वो अगर प्यार का सागर है और हमें कुछ दे ही नहीं, हमें प्यार दे ही नहीं वो, तो फिर उसको प्यार का सागर रहो या कुछ भी रहो, हमें क्या मतलब? उसकी महिमा गाने की जरूरत ही नहीं है। वो है प्यार का सागर, ऊपर बैठा है समझो, लेकिन हमें प्यार देता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है, और एक बूंद उसका प्यार चाहिए, और वो भी कब चाहिए? किसी भी जन्म में कभी भी मिल जाएगा, उतना मिल जाए, बस मिल जाए। इस तरीके की भक्ति मार्ग में आशाएं, अपेक्षाएं रहती है कि वो मंदिर में जाके मिलेगा, लेकिन वो फक्त प्रोसिजर म्हणून जातात, एक प्रथा परंपरा म्हणून जातात, तिथून काही ते भेटत नाही। जे आत्म्याला खरोखर पाहिजे ते नाही भेटत। ते एक आपल्याला एक शिकवलेलं आहे की मंदिरामध्ये जायचंय, दर्शन करायचंय, पूजापाठ करायची आहे, आणि त्या हिशोबाने मंदिरामध्ये जातात, ती भावना पूर्ण होते, ती जी इच्छा असते ती पूर्ण होते, आणि मग त्याच्या बदल्यामध्ये जी काही भावना आपण मूर्तीमध्ये ठेवलेली आहे, तर त्याचं भावनेचं भाडं तो बाबाच देत असतो। वो देने वाला ईश्वर है। क्लियर कट बाबा कह रहे हैं, तुम जो कुछ भी दान पुण्य करते हो, कुछ भी करते हो, ऋषि मुनियों के द्वारा प्राप्त हुआ, अभी के साधु संतों के द्वारा तुम्हारी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, लेकिन वो क्या है कि तुमने ड्रामा अनुसार उस व्यक्ति में भावना रखी, उस मूर्ति में भावना रखी, और मैंने उस भावना का भाड़ा दे दिया। तुमच्या भावना ठेवण्यामागे काही चुकीचं नव्हतं, इमानदारीने तुम्ही भावना ठेवली। समोरच्या मध्ये ती कॅपॅसिटी आहे की नाहीये तुम्हाला नाही माहिती, पण तुम्ही भावना ठेवली, किंवा तुम्ही विश्वास ठेवला किंवा अंधविश्वास ठेवला की त्याच्याकडे गेल्यानंतर सगळं भलं होऊन जाईल, या ठिकाणावरती गेल्यानंतर सगळं भलं होऊन जाईल। तो वो जो ईमानदारी से हमने अंदर से भावना रखी, उस भावना का भाड़ा देने वाला भगवान है। तो वो ये भक्ति की बात हो गई। लेकिन यहां पर जब हम ज्ञान के मार्ग में आ गए हैं, हमने उन भक्ति की बातों को पीछे छोड़ दिया, अब हम सब कुछ सत्य जानते हैं। अब हमारे सामने परमपिता परमात्मा आ गया है, और वो प्यार का सागर जब ब्रह्मा के तन में आता था तब भी प्यार लुटाता था, जब दादी गुलजार के तन में आता था तब भी प्यार लुटाता था, और जब अभी मुरली चलती है
तो मुरली के महावाक्यों के द्वारा हमारे ऊपर प्यार ही लुटा रहा है। वो हमें ये इतनी समझाने दे रहा है, तो ये उसका प्यार है। क्यों समझा रहा है? क्योंकि उसका हमारे से प्यार है, हमारा भला चाहता है। और ऐसे भी जब जब हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं, जब जब हम उसको याद करते हैं, तब तब वो प्यार देने के लिए बैठा है। ऑटोमेटिक मिलता है। जितना खजाना उसके पास प्यार का है, उतना सब हम अभी ले सकते हैं। उसके पास शांति का खजाना है, वो ले सकते हैं। ज्ञान का खजाना है, वो तो दे ही रहा है, और हम उसमें और बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारा अभी डायरेक्ट है उसके साथ रिलेशन, जो है डायरेक्ट भगवान के साथ में है। भक्ति में सिर्फ भावना थी, विश्वास था, अंधविश्वास था, श्रद्धा थी, लेकिन यहां पर अभी हम उसके बने हैं, वो हमारा है। तो इस पर सिर्फ हमें अब निश्चय पक्का करते चलना है। बाकी भक्ति मार्ग में क्या कहते थे? वो जो कुछ भी करते हैं, वो कहते थे कि भगवान आप हमें इसका कुछ दे देना, मैं ये कर रहा हूं, इसका कुछ दे देना। और अभी यहां पर हमें भगवान से मांगने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इच्छा तो अंदर, शुद्ध इच्छा, शुद्ध भावना ये है कि हम अभी जो कुछ भी कर रहे हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो हम जैसे इंश्योरेंस कर रहे हैं। इन्शुरन्सचा प्रीमियम आपण भरतोय, त्याचा हप्ता भरतोय ज्ञान, योग, धारणा, सेवा के द्वारा। और ये इंश्योरेंस का जो रिटर्न है, वो हमें 21 जन्मों तक मिलता रहेगा। 21 जन्मों तक हमें ऑटोमेटिक इसकी प्रारब्ध मिलती रहेगी, इंश्योरेंस का रिटर्न मिलता रहेगा। हमारा जो इंश्योरेंस है वो पूरा होने वाला है। तो हम सतयुग में रहेंगे, त्रेता में रहेंगे, अलग अलग टाइम पर वो इंश्योरेंस पूरे होने वाले हैं। उस हिसाब से हमारा भाग्य खुलता जाएगा। जसे इथं वेगवेगळ्या प्रकारचे इन्शुरन्स काढतात, त्याची एक डेट फिक्स असते, त्या डेटवरती तो पूर्ण झाल्यानंतर त्याची जी काही रक्कम आहे ती आपल्याला परत मिळत असते। 1 लाखाला 10 लाख असं वेगवेगळ्या प्रकारचे असतात ते, जब उसका समय पूरा होता है। लेकिन यहाँ का इंश्योरेंस यहाँ ही खत्म हो जाने वाला है, कितना भी हमें मिल जाए। या फिर हमने निकाला है हमारे मृत्यु का इंश्योरेंस, मृत्यु के बाद मिलने वाला, तो हमारे बाद जो है, जो रहेंगे उनको मिलेगा, हमें तो नहीं मिलने वाला है वो। और यहाँ मिलेगा भी तो हम जब तक है शरीर में तब तक ही काम में आ सकता है। लेकिन जो इंश्योरेंस हम अभी कर रहे हैं, वो हम अभी उसको साथ में लेकर जा रहे हैं। वो इंश्योरेंस सतयुग के स्टार्ट से ओपन होना चालू हो जाएगा। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पर, तन मन धन से सेवा करते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा में चल रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, ये इंश्योरेंस है। ये बहुत सुंदर ईश्वरीय गुंतवणूक करतोय आपण, जी ईश्वराने बँक उघडलेली आहे, त्या बँकेमध्ये आपण जमा करतोय आणि काढणारे आपण, ते निघणारे सतयुगापासून, स्टार्टिंग पासून। तो इतना ये बहुत बड़ा फर्क है ज्ञान मार्ग में और भक्ति मार्ग में। सिर्फ फर्क इतना ही है कि हम नहीं दिखने वाले बाबा को याद करते हैं, नहीं दिखने वाले बाबा से हम संबंध रखते हैं, इन आंखों से नहीं दिखने वाले बाबा को, लेकिन उसे हम ज्ञान की आंख से पहचानते हैं। वो जो मुरली सुनाता है, उस आधार से हम उसको जान चुके हैं पूरी रीति से। इसलिए हमारा उससे जो जन्म जन्मांतर का नाता है, उसको हमें फिर से जीवंत करना है। हमने उस नाते को मार दिया था द्वापर युग से। परमेश्वराशी जे नातं आहे आपलं, त्याचा मृत्यू झाला होता, कारण आपण वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या मूर्त्यामध्ये त्याला शोधत होतो। तो उससे हमारा संबंध रहा ही नहीं। अभी बाबा म्हणताय, बाबाने खूप सुंदर गोष्ट सांगितली कि भले ही तुम मुझे नहीं जानते थे, लेकिन रिकॉर्डिंग ऐसी है, आत्मा इतनी पिता व्रता है, जो संकट के समय मुझे ही याद करते थे तुम, द्वापर के बाद से इतनी पिता व्रता, मेरी याद आती थी तुमको। जसं कोणी संकटामध्ये कोणासमोर प्रॉब्लेम असेल, त्याच्या जवळची जी व्यक्ती असेल ती सगळ्यात पहिले आठवते त्याला। तो ऐसे ही बाबा म्हणता है कि आत्मा इतनी पिता व्रता है कि जब जब संकट आया तुम्हारे पर, तब तब कुछ ऊपर वाले को ही तुमने पुकारा है। भले ही जानते नहीं, समझते नहीं थे, लेकिन मुझे ही तुम पुकारते आए हो। और अभी ये हमें पता चल गया है
कि वो हमारा माता पिता है, वो हमारा पति है, बंधु है, सखा है, साजन है। सभी प्रकार के संबंध अब हम शिव बाबा के साथ जोड़ सकते हैं। डायरेक्ट संबंध है, डायरेक्ट प्राप्ति है। इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं, इस पढ़ाई में कोई खर्चा नाही। पढ़ाई पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं है। बाबांचे शब्द असायचे, त्यांना कोणी विचारलं तर बाबा म्हणायचे, बाप अपने बच्चे से फीस लेगा क्या? तो ये पढ़ाई के लिए कोई फीस नहीं है। ये जो भगवान का क्लास चलता है, कोई फीस कहीं पर भी, पूरी दुनिया में कहीं पर भी इसकी फीस नहीं है। नाही तर कुठे काही क्लास असेल, काही सेशन असेल, काही ट्रेनिंग द्यायची असेल, काही करायचं असेल तर त्याचे चार्जेस ठरलेले असतात। यहां पर भगवान किसी बच्चे से कहीं पर भी कभी भी कोई फीस नहीं लेता है। इसलिए इसमें कोई, और पढ़ाई कितनी ऊंची पढ़ रहे हैं हम, दुनिया का बादशाह बनने की पढ़ाई है, लेकिन फीस जीरो। फीस क्या देनी है बाबा को? अपने विकारों को त्यागना है, यही बाबा की फीस है। बाबा ने समझाया है, गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5,000 करे तो भी एवजा दोनों को इक्वल बराबर मिलना है। जिसके पास जितना है वो ईश्वरीय सेवा में अगर लगाता है तो बाबा म्हणता है उसका उसके हिसाब से वही पकड़ा जाएगा। जो साहूकार के पास ज्यादा है तो उसको जितना मिलेगा उतना ही, गरीब के पास जितना है उतना लगाया उसने सेवा करने के लिए। यहाँ कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है यहाँ पर। लेकिन हम जो सेवा में लगाते हैं उसकी बाबा बात कर रहा है। जिसके हम सेवा में क्यों लगाते हैं कि अनेक आत्माओं का उससे कल्याण होता है। जो हम मधुबन में देते हैं, जो हम सेंटर पर देते हैं, जो हम बाबा के बॉक्स में डालते हैं, उससे जो अनेक आत्माओं का कल्याण होता है उसकी बात बाबा कर रहा है। बाकी मुरली के लिए, पढ़ाई के लिए कहीं पर भी कोई भी फीस नहीं है। तर त्याचा हिशोब कसा आहे? बाबा म्हणताय गरीब के पास 1 रुपया होगा, साहूकार के पास 5,000 रुपया है तो दोनों का बराबर ही मिलेगा। एखाद्याकडे 1,000 रुपये आहे जे ते ईश्वरीय सेवेमध्ये लावू शकतो आणि एखाद्याकडे 50 लाख रुपये, त्याचं सारखंच रिटर्न मिळेल, क्योंकि उसके पास जितना है उतना उसने लगाया। तो गरीबों के लिए बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पाने के हकदार है। सारा मदार पढ़ाई पर है। गरीब अच्छा पढ़ते हैं तो उनका पद साहूकार से भी ऊंच हो जाता है। पढ़ाई, पढ़ाई ही कमाई है। बाबा म्हणता है पढ़ाई अच्छी पढ़ो। सबसे मेन बात बाबा में सिखाता है, पढ़ाई अच्छी पढ़नी है। और पढ़ाई मतलब सिर्फ मुरली नाही, पढ़ाई म्हणजे आपले हे जे शिक्षण चाललेले आहे, हे जे बाबांच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये आपण प्रवेश घेतलेला आहे, तर जसं प्रत्येक कॉलेजचा, प्रत्येक कोर्सचा काही विषय असतात, कोर्सला ऍडमिशन घेतो आपण, तिथे विषय असतात काही, तर इथले विषय सगळ्यांसाठी सेम आहे आणि सगळ्यांसाठी 4 विषय आहे। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सिर्फ मुरली नहीं, पढ़ाई मतलब मुरली नहीं, सिर्फ मुरली सुननी नहीं है। योग लगाना है मुरली के आधार से। मुरली में जो बाबा पॉइंट्स बताता है उस आधार से हमारा निश्चय पक्का होता जाता है, अपने पर, बाबा पर निश्चय पक्का होता जाता है। उस आधार से हम बाबा से योग लगाते हैं। फिर उस योग में हमें जो ताकत मिलती है उससे हमारे विकर्म भस्म होते हैं और दिव्य गुणों की धारणा हमारे अंदर होती है। और फिर जैसे जैसे हमारे अंदर विकार खत्म होते जाते हैं, दिव्य गुणों की धारणा होती जाती है, वैसे वैसे हम सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये चारों विषय एक दूसरे से संबंधित है और चारों विषयों पर बाबा की मुरली चलती है। बाबाच्या एका मुरलीमध्ये 4 विषय बाबांनी कव्हर केलेले असतात। एकच विषय, एकच क्लास आहे बाबांचा, एकाच क्लासमध्ये बाबा 4 विषय कव्हर करत असतो रोजच्या मुरलीमध्ये। तो ये पढ़ाई पढ़ना है, मुरली सुनना है, मतलब वो जो 4 विषयों में बाबा ने जो बातें बताई हैं उस पर चिंतन, मंथन, मनन करके उसको प्रैक्टिकल में लाना है। तो बाबा म्हणता है पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई है। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य जानता नहीं है।
त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता, सब कह देते बेअंत है, नहीं जान सकते हम उसको, त्याचा तो पारावारच नहीं है। लेकिन बाबा हमें सारा समेट कर बता रहा है ज्ञान, सृष्टि चक्र का ज्ञान, उसके बारे में, हमारे बारे में, दुनिया के बारे में सारा ज्ञान समेट कर मुरली में बाबा हमें सब सत्य बता रहा है। और वो ऋषि मुनि इतनी तपस्या करते थे, इतना हठयोग करते थे, लेकिन क्या कहा आखिर में? बेअंत है, हम उसको नहीं जान सकते, हम दुनिया के रहस्य को नहीं जान सकते। वैज्ञानिक कितनी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता चल रहा है उनको। लेकिन बाबा हमें सारा सत्य बताता है कि ये सृष्टि चक्र अनादि चलता आया है, सायकल प्रमाणे, चाकाप्रमाणे गोल वर्तुळ आहे, ते फिरत राहतं बस। और ये इस सृष्टि को कितने वर्ष हुए हैं बाबा ने नहीं बताया है, क्योंकि अगर बाबा बता दे कितने वर्ष हुए हैं तो उसको हर कल्प में अलग अलग बताना पड़ेगा। मागच्या कल्पामध्ये सांगितलं त्याने की 1,00,000 वर्ष झाले, तर या कल्पामध्ये सांगावं लागेल की 1,05,000 वर्ष झाले सृष्टी निर्माण होऊन। आणि हा ड्रामा असा बनलेला आहे की ॲक्युरेट ते सेम रिपीट होईल, तर बाबांचे शब्द पण बदलणार नाही। और इसलिए बाबा ने कहा तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, कब सृष्टि चालू हुई, कब खत्म होने वाली, कोई मतलब नहीं है, अनादि चलता आ रहा है। एका वाक्यामध्ये सगळं उत्तर आलं। आणि कधी झाली तर आपल्याला काय फरक पडायचा? हमें आज का अपना जीवन देखना है, भविष्य की तैयारी करनी है। समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज परमात्मा है, यह उल्टा झाड़ है, फिर भी कह देते हम यथार्थ रीति नहीं जानते। बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे जो नॉलेजफुल है, बाबा के पास ही सारा ज्ञान है, इसलिए बाबा ही बताएगा हमें। सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर है, अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, तुम मास्टर ज्ञान सागर हो, सब एक जैसे तो नहीं है, कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी है, पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चे जानते हो यह बेहद का बाप है, उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना है। कोई के लिए कहा जाता है यह बेचारा परवश है, माया के वश वो उल्टी मत चलाते हैं। श्रीमत भगवान वाच है ना, जिससे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनना है। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते हैं इनको यथार्थ निश्चय नहीं है, आत्माओं का बाप एक है, यह तो समझते हैं, परंतु वह इनमें आकर वर्षा दे रहा है, यह निश्चय बैठना बड़ा मुश्किल है। तो बाबा म्हणता है पहले तो निश्चय पत्र लिखा जाता था, लिखते थे कि हमें निश्चय है कि भगवान आकर पढ़ा रहा है ब्रह्मा में, ब्रह्मा बाबा में भगवान आकर पढ़ा रहा है। वो सारी बातें पता चल जाए, उसकी बुद्धि क्लियर हो जाए, स्पष्ट हो जाए, उसका विश्वास बैठ जाए, तब बाबा मिलन के लिए लेकर जाते थे। पहले जो सुरुवातीचा तो बाबांचा बाबा होते साकार बाबा त्यावेळेचा जो काळ होता, त्यावेळेला तर क्लियर कट ही गोष्ट होती कि बाबा में निश्चय बैठ जाए तब उसे बाबा के पास लेकर आना, नहीं तो पहचान नहीं पाएगा, साधारण मनुष्य समझ लेगा। तो जब यह बुद्धि में बैठे और लिख कर दे तब बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। आणि माझं स्वतःचं पण सगळं ज्ञान समजत होतं, क्लिअर होतं सगळं, पण बाबावरती विश्वास तिथं जाऊन बघितल्यानंतर बसलेला आहे। तो एक मनामध्ये राहिला होता कि खरंच बाबा भगवान आता होगा क्या दादी के तन में। तो वहां जाने के बाद विश्वास बैठा है। पहले ऐसा नव्हतं, पहले काय होतं कि यहाँ पर ही पक्का करा लेते थे और फिर वहां भेजते थे। लेकिन अगर मैं वहां जाकर नहीं देखता था तो मेरा भी विश्वास नहीं बैठता था। प्रत्येकाची वेगवेगळी कहानी है। तो समझेंगे यह तो बरोबर ठीक है। इतना समय जो समझते आए सो रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह जो बेहद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप द्वारा वर्षा मिलता है, संगम पर, और इसी समय ही मिला था, अब फिर मिल रहा है, यह लिखाना है। बरोबर बाप संगम पर ही आते हैं, आकर बी के द्वारा स्वर्ग की रचना रचते हैं। जब लिख कर दे तब उस पर समझा सकेंगे तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो। ईश्वर का रूप तो निराकार है, ईश्वर का रूप न जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते हैं। बच्चों को समझाया है वह तो बिंदी है। यह बात और किसकी बुद्धि में नहीं बैठेगी कि परमात्मा एक बिंदी है,
आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है सितारा भ्रुकुटी के बीच में, यह छोटी सी चीज है। तो विचार करना है पार्टधारी कौन है, इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पार्ट नूंदा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप जाए तब उनको समझाना है। बाबा म्हणता है थोडक्यात परिचय द्या, आत्मा काय परमात्मा काय। आत्मा एक छोटी सी बिंदी है, समझाना है किसी को कभी भी तीर लग सकता है। ज्याची सूक्ष्म बुद्धी असेल त्याला क्लियर होईल की हा बहुत सूक्ष्म बिंदी सर्वशक्तिवान परमात्मा है, वो बिंदी रूप भी हो सकता है, क्योंकि बिंदी में बहुत ताकद होती है। जसं अणुबॉम्ब आहे तर अणुबॉम्ब कसा बनतो, छोटासा अणु असतो त्याच्यापासून तो विस्फोट होत असतो, छोटासा पॉइंट। तर तसंच एखादा जर लॉजिक लावणारा तर्क लावणारा कोणी व्यक्ती असेल त्याला जर सांगितलं की परमात्मा तो बिंदी है, ऐसे नहीं है कि ये ईश्वर का इतना बड़े बड़े लिंग रूप बनाए हैं, इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां बने, ऐसे नहीं है, परमात्मा बिंदू रूप है। तर ज्याच्यामध्ये ती तर्क करण्याची बुद्धी आहे, क्षमता आहे, त्याला ह्या गोष्टीमुळे पण तीर लागून जाईल। तो बाबा म्हणतात जिसको जिस तरीके से समझा सकते हो समझाओ, बाकी बातें डिटेल की बातें, लेकिन उसको ये समझा दो आत्मा बिंदी रूप है, परमात्मा बिंदी रूप है। आत्मा में बहुत शक्ती है। जे विज्ञान जाणणारे, जे मेडिकलचा अभ्यास करणारे, त्यांना पण ही गोष्ट क्लिअर होऊ शकते पटकन सांगितल्यामुळे, कारण ते मशीन मध्ये दिसत नाही आत्मा। डेड बॉडीचा आणि बॉडीच्या वजनामध्ये फरक नाहीये काही, जे चालू आहे बॉडी आणि नंतर लगेच मृत झालेले शरीर आहे त्याच्या आणि याच्या वजनामध्ये काही फरक पडत नाही, पण गेलत आहे त्याच्यातून काहीतरी, म्हणून शरीर बंद पडलेलं आहे। तो मतलब वो बिंदी रूप है, छोटा सा बिंदु है आत्मा। तो ये बाबा म्हणता है कि जिस तरीके से भी समझा सको समझा दो, बाकी डिटेल की बातें जब उसकी इच्छा है, त्याचे अजून जाणून घेण्याची इच्छा है, तेव्हा तुम्ही त्यांना सगळं सांगा। मग तुम्हारी आत्मा कहती हमने 84 जन्म लिए हैं, वह सारा पार्ट छोटी सी बिंदु रूप आत्मा में मर्ज है, जो फिर इमर्ज होता है। इस बात से मनुष्य वंडर खाएंगे, यह बात तो कोई समझते नहीं। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं, यह बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पार्ट नूंदा हुआ है सुनकर मनुष्य वंडर खाएंगे। बरोबर मैं आत्मा कहती हूँ, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, यह हमारा पार्ट नूंदा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। यह बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर न सके कि ड्रामा रिपीट होता है। ये बातें कमजोर बुद्धि वाले कभी धारण कर न सके। जिनकी कमजोर बुद्धि है, बाबा म्हणते ये पॉइंट, ये बातें कोई धारण नहीं कर सकेगा, क्योंकि उनमें ये ताकत ही नहीं है ये स्वीकार करने की। ये ड्रामा रिपीट होगा तो फिर ऐसी होगी दुनिया, फिर हमारे सामने दुख होगा, फिर हमारे सामने संकट आएगा। जिनकी बुद्धि कमजोर है वो इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते, स्पष्ट सांगताय बाबा। जे शक्तिशाली आत्मे तेच या गोष्टीला स्वीकार करू शकतात। भलेही आज या जन्मामध्ये दुःख आहे, तकलीफ आहे, टेन्शन आहे, खूप समस्या आहे, खूप प्रॉब्लेम आहे, सगळ्या प्रकारचे प्रॉब्लेम आहे, पण बाबांनी हे सांगितलेलं आहे की इससे पहले बहुत अच्छा था, उसके भी पहले बहुत अच्छा था, उसके और पहले बहुत अच्छा था। सतयुग में तुमने राज किया है, तो ये हिसाब किताब हमने जमा किया, तब ये ऐसा जीवन मिला है, लेकिन बहुत सुंदर जीवन हमारा है पहले का, और वो फिर से हमें प्राप्त करना है। तो बाबा मतलब ये शक्तिशाली आत्माओं का काम है। कमजोर आत्माएं इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकते। हमारा काम है उनको समझाना, बताना, सही राह दिखाना, लेकिन हमें पता नहीं उस आत्मा में कितनी ताकत है। यह सिमरन करना है। हम 84 जन्म ले पार्ट बचाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब यह सिमरन चलता रहे तब कहे यह पूरा त्रिकालदर्शी है और दूसरे को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने की भी बच्चों में हिम्मत चाहिए। अंधों की लाठी बन नींद से सुजाग करना है। बाबा म्हणता है वो कमजोर बुद्धि वाले कोई भी है, कैसे भी है, लेकिन तुम हिम्मत रखो, हिम्मत रखकर समझाओ। अंधों की लाठी बनना है, सब नींद में सोए पड़े, उनको जागृत करना है। उन आत्माओं को सच तो बताना पड़ेगा। और कब हम सच बता पाएंगे? जब बाबा म्हणता है हम 84 जन्म ले पार्ट बजाता हूँ, ये सिमरन करना है। मैं 84 जन्म लेकर पार्ट बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। मैं अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर धारण करता हूँ। मैं एक सुंदर चमकती हुई ज्योति हूँ। पहले इस शरीर में थी, फिर उस शरीर में, फिर उस शरीर में, फिर इस शरीर में आई हूँ। और तब बाबा म्हणता है तब कहेंगे कि पूरा त्रिकालदर्शी है, पूरा त्रिकाल, तीनों कालों का ज्ञान हो गया है। जब हम अपने इस सफर को याद करेंगे कि मैं वहां से यहां आया, फिर शरीर बदलते बदलते यहां पर पहुंचा, इस शरीर में आया हूं,
तो बाबा म्हणते ये त्रिकालदर्शीपना है, तुम त्रिकालदर्शी बन गए, तुमने अपने आप को जान लिया। तो बाबा म्हणता है फिर ये दूसरों को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, जिनकी बुद्धि में ये क्लियर है, ये आत्मा का सफर चल रहा है और अब मुझे घर वापिस जाना है, फिर वापिस आना है, ये सफर चलता ही रहना है। ये है त्रिकालदर्शी स्थिति। और बाबा म्हणते जब तुम्हारा ये पक्का हो जाएगा, तुम दूसरों को भी समझा सकोगे हिम्मत रखकर। जाग सजनिया, अब नई दुनिया स्थापन होती है। बाबा म्हणते सबको जगाना है, सब मेरी सजनिया है आत्मा रूपी, और सबको जगाना है। अब नई दुनिया स्थापन हो रही है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं सुना है? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, अकेले ब्रह्मा तो नहीं करेंगे, प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इन ब्रह्मा को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इन द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार बताते हैं। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, वह कहां से सीखे? उनका कोई भी बाप या गुरु होगा ना। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। वह ठहरा प्रजा को रचने वाला। उनको क्रिएटर, ज्ञान सागर, नॉलेजफुल नहीं कह सकते। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा ही है, वह आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। यह सारा मदार धारणा पर है। ईश्वर करो न करो यह तुम्हारे ऊपर है। बाबा म्हणतात तुम्ही बघा, आता मी सगळं सांगतोय तुम्हाला, सगळे रहस्य सांगतोय, सगळं सत्य सांगतोय। आता ही दुनिया बदलणार आहे, आता तुम्ही स्वतः पण समजून घ्या आणि दुसऱ्यांनाही सांगा। तुम्हाला करायचंय तर करा, इन्शुरन्स करू शकता तुम्ही नव्या दुनियेसाठी। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं। ब्रह्मा बाबा ने बहुत अच्छी रीति से इंश्योर किया और इसलिए वो विश्व का महाराजा बनने वाला है। विश्व का महाराजा, सबसे पहला महाराजा बनने वाला है, सुंदर राजकुमार बनने वाला है श्री कृष्ण के रूप में, और फिर द्वापर में भी उनकी राजाई रहेगी। दुनिया बदलेगी, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, लेकिन फिर भी द्वापर युग में ब्रह्मा बाबा ही विक्रमादित्य राजा बनकर राज करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस ही ऐसा किया है, जबरदस्त। इंश्योरेंस मैग्नेट है, भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी। बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती है कि बाबा आकर हमको दुख से छुड़ाओ। बाप वर्षा देंगे, या तो शांति धाम या तो सुख धाम भेज देंगे। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए। इसमें पढ़ना है और फिर पढ़ाना है। जैसे बाप मीठे ते मीठा है, वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है। स्वर्ग कितना मीठा है। स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं। कोई भी मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था, अब स्वर्ग में गया। किती सोपी भाषा है बाबांची, किती सोपं सांगतोय बाबा। बाबा म्हणतात वो क्या कहते हैं, स्वर्गवासी हुआ, वैकुंठवासी झाले। म्हणजे काय झालं, इथं स्वर्ग नव्हता, इथं नरक होता, ते स्वर्गामध्ये गेले। आता सोपी गोष्ट, म्हणजे नरकामधून स्वर्गामध्ये गेले, ते स्वर्गामध्ये गेले, आपण अजून नरकामध्येच आहे। त्याचा अर्थ काय होतो, ते स्वर्गवासी झाले म्हणजे आपण नरकामध्ये, लेकिन समझते नहीं है वो। और फिर भी स्वर्ग में गया, जाता नहीं है तो भी कहते हैं वो तो कोई स्वर्ग में जाता नहीं, क्योंकि स्वर्ग है ही नहीं। स्वर्ग तो आता है हर कल्प में 2037 के बाद, जो दुनिया वाले गिनते हैं समय, उस हिसाब से 2037 में स्वर्ग की शुरुआत होती है। और फिर जब वहां पर जो जाएंगे वो मतलब स्वर्ग में गए। और उसमें वहां जाने के लिए, उस स्वर्ग में जाने के लिए हम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम जाने वाले हैं स्वर्ग में, हम सच्चे अर्थों में स्वर्गवासी होने वाले हैं, वैकुंठवासी होने वाले हैं। तो मग बाबा म्हणता है तो जाता नहीं है तो भी कहते हैं तुमको लिखना चाहिए, जरूर हेल में था ना, तो तुमको लिखना चाहिए। बाबा म्हणते जरूर नरक में था, उनको समझाओ। तशी वेळ असेल आणि व्यक्ती तशी असेल तर बाबा म्हणते उनको बताओ कि तुम कहते हो स्वर्ग में गया, इसका मतलब यहाँ नरक में था। यह नरक है, फिर उनको यहाँ मंगाने की, खिलाने की क्यों कोशिश करते हैं?
तो चला गया, अच्छा हो गया ना, उसका स्वर्ग में चला गया वो। फिर तुम इधर नर्क में क्यों बुलाते हो उनको? और कब बुलाते हैं? अभी चल रहा है वो, उनको बुलाते हैं यहाँ पर। बाबा बोलता है पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाना यह है पितृ को बुलाना। उनको यहाँ क्यों बुला, यहाँ का क्यों खिलाते हो? बाबा बोलते स्वर्ग में चला गया वो, स्वर्ग का खान पान कर रहा होगा इतना मस्त, यहाँ क्यों बुलाते हो ये इधर का खिलाने के लिए, कलयुग का। आत्मा को बुलाना यह है पितृ को बुलाना। तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो। हम क्या करते हैं? वो तो उस आत्मा को बुलाते जिसके लिए समझते स्वर्ग में गया, और हम किसको बुलाते हैं? सभी पितरों के बाप को बुलाते हैं। पित्र म्हणजे आत्मा, त्या आत्म्याला बोलवतात. ते परंपरा आपल्याला नाव नाही ठेवायचं कोणाला, आणि सुरू करणारे आपणच आहे, त्यामुळे त्याला नाव नाही ठेवायचं, आपणच केलेलं आहे सुरू हे सगळं. आणि भावना असते, ठीक आहे, ज्याची त्याची भावना असते, त्या निमित्ताने त्यांची आठवण येते. जे आपले पूर्वज आहे, आपले घरातले जे मोठे गेले तिकडे, त्यांची त्या निमित्ताने आठवण तरी ठेवतात, तर ते चांगली गोष्ट आहे. पण त्याच्या मागचं सत्य बाबा सांगतो कि वो उधर चला गया, इधर आ नहीं सकती वो आत्मा, लेकिन फिर भी बुलाते हैं, वो भासना लेती है, भले ठीक है पहले होता था वो, लेकिन अभी तो किसी ब्राह्मण में कैपेसिटी नहीं कि वो आत्मा को इधर बुला ले, कनेक्शन जोड़ून इकडे बोलून. पहले होता असेल काही, लेकिन अभी तो उसका कोई ये रहा नहीं है. लेकिन अभी बाबा म्हणतात तुम बच्चे क्या करते हो, सभी पितरों का जो बाप है शिव बाबा को ही तुम बुला लेते हो, डायरेक्ट सबके बाप को ही बुला लेते हो. मतलब आज बाबा ने अपने को नया टाइटल दे दिया, सभी पितरों का भी बाप है शिव बाबा. सभी आत्माओं का बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं. तुम कितनी गुप्त से ना हो शिव शक्तियां, शिव तो निराकार है ना, तुम शक्तियां हो उनके बच्चे. शक्ति आत्मा में आती है. मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते हैं, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो. तुम्हारा है योग बल, योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र होती है. आत्मा में जौहर आता है. तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है. यह कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं है. भावना अभी ब्रह्मा के द्वारा तो मैं खुद ही ज्ञान देता हूं, लेकिन तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान जो है वो सबसे बेस्ट है. बाबांनी टाइटल, बाबांनी लेवल सांगितली मम्मांची, कि मम्मा जो है सबसे ज्ञानी आत्मा है. ब्रह्मा के द्वारा तो मैं ही चलाता हूं ज्ञानवाणी, लेकिन मम्मा की जो वाणी चलती स्पेशल चलती है. तो आणि म्हणून सरस्वती म्हणून तिचं आजपर्यंत पण पूजन केलं जातं. मम्मा या ज्ञानामध्ये इतकी श्रेष्ठ बनली होती. आत्मा को समझ है कि मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की अच्छी ताकत है. हम शंख ध्वनि कर सकते हैं. कोई कहते मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती. बाप कहते ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले मुझे अति प्रिय है. तो बाबा मुझे शंख ध्वनि करनी, तुमने जो ज्ञान सुना है सबको सुनाना है. मेरा परिचय भी ज्ञान से देंगे ना, तो ज्ञान कैसे सुनाना, सिर्फ मुरली सुनाना ये ज्ञान नाही आहे. जेव्हा जेव्हा आपल्याला वेळ मिळेल, प्रसंग येईल, वेळ काळ परिस्थिती योग्य असेल, तेव्हा आपण त्यांना आपला परिचय देऊ शकतो, बाबांचा परिचय देऊ शकतो, ड्राम्याविषयी सांगू शकतो आपण त्यांना. बेहद के बाप को याद करो, यह भी ज्ञान दिया ना. बाप को याद करना है, इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं है. और उनको समझाओ बेहद का बाप है वो, परमपिता परमात्मा का परिचय दो, और उनको समझाओ कि उनको याद करो, उनको याद करने के क्या क्या फायदे है वो समझाओ. मुख से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, कुछ जाप करने की जरूरत नहीं है, कोई यज्ञ होम हवन करने की जरूरत नहीं है. उनको याद करना है सिर्फ दिल से. अंदर में समझना है बाप हमको नॉलेज दे रहे. बाप कहते तुमको वापिस चलना है, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे. भगवान उवाच मन मना भव, तो जरूर वह निराकार होगा ना. साकार कैसे कहेंगे मुझे याद करो, निराकार ही कहते हैं हे आत्माएं मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूं. मुझे याद करेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी. तुम आत्माएं इस शरीर द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो. बाप भी आत्माओं को कहते हैं मन मना भव. तुम आत्माओं को हमारे पास ही आना है, देह अभिमानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है. मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूं. अब मुझे वापिस बाप के पास जाना है. मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूं, अब मुझे वापिस बाप के पास जाना है. लेकिन कैसे जाना है? सज सवर कर जाना है, ज्ञान गुण शक्तियों से अपने आप को संपन्न बना कर जाना है. ऐसे नहीं कि बाबा आया लेने के लिए और मैं चलने को तैयार हूं, ऐसे नहीं. हमें रेडी होकर जाना है, तैयार होकर जाना है, ज्ञान गुण शक्तियों से अपना मेकअप करना है, और पूरे मेकअप के साथ सज सवर कर हमें अपने घर जाना है. बाप कहते चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो. जो अशांति फैलाते हैं वह अपना पद भ्रष्ट करते हैं.
इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, तुम भी उनके बच्चे भोले हो। तो बाबा म्हणता है, मैं जितना भोला हूं उतने तुम भी मेरे प्यारे प्यारे भोले बच्चे। भोला मतलब हमें विकारों के प्रति अज्ञान है, हम बहुत सरल आत्माएं हैं, सरळ स्वभाव वाले आपण आत्मे, आणि आपण बनतोय तसे बाबांसारखे बनतोय, जैसा बाबा है वैसा हमें बनना है। बाबा हमारा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, कितना भोला है, वैसा ही हमें इस दुनिया में रहना है, बनना है। फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनोगे और कोई ऐसे सौदा दे न सके। बाबा म्हणताय असा हा सुंदर व्यापार तुमच्याशिवाय कोणी शिकवत नाही दुनियामध्ये, तुम्ही शिकवता हा दुनियावाल्यांना व्यापार कि भगवान को याद करेंगे तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। तो बाप को बहुत याद करना चाहिए, जिनसे इतना सुख मिलता है उनको ही याद करते हैं। पतित पावन आओ, आत्माएं पतित बनी है, उनके साथ शरीर भी पतित बना है, आत्मा और शरीर दोनों पतित बने हैं। वह लोग तो कह देते आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, परंतु नहीं, एक परमपिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती, बाकी तो सब में खाद पड़नी ही है, हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। यह सब पॉइंट धारण कर बहुत मीठा बनना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई से दुश्मनी कोई से दोस्ती, बहुत मीठा बनना है और हमें निर्वैर बनना है, किसी से भी वैर नहीं रखना है, कोणाशीच दुश्मनी नहीं ठेवायची, सब हमारे हैं, हम सबके हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, ज्ञान का सिमरन कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है, अंधों की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। 21 जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है, साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। वरदान है, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले सफलता संपन्न सेवाधारी भव। जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते हैं उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते, अर्थात उन्नति को पाते रहते। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाप को देकर स्वयं निष्फुरने रहो, किसी भी प्रकार के मैंपन का बोझ न हो, सिर्फ याद के नशे में रहो, बाप के साथ कंबाइंड रहो। तो जहाँ बाप है वहाँ सेवा तो स्वतः हुई पड़ी है, करावनहार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। ये भगवान के शब्द नहीं, भगवान का वरदान है। और भगवान कह रहा है कि मुझे सारी जिम्मेवारियों का बोझ दे दो, जिम्मेवारियां संभालो, लेकिन उसका जो बोझ है, इससे क्या होगा, क्या परिणाम निकलेगा, ये सारा जो हम टेंशन लेकर घूमते रहते हैं, वो बाबा म्हणते हैं मुझे दे दो, बोझ मुझे दे दो। वरदान है भगवान का कि तुम अगर मुझे बोझ दे दोगे, सिर्फ मेरी याद में रहोगे, कंबाइंड बनकर कर्म करोगे, मुझे साथ में रखकर कर्म करोगे, तो जहां बाप है वहां सेवा स्वतः, उसमें तुम जो कर रहे हो उसमें से सेवा हो जाएगी। जिम्मेवारी तो निभाओगे लेकिन उसके साथ साथ सेवा भी हो जाएगी, और करावनहार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे कि बाबा करा रहा है, मैं करने वाला तो मैं ही हूं, मुझे करना है, लेकिन बाबा करा रहा है, बाबा का कार्य है, बाबा को इसमें से कुछ सेवा करानी है मुझसे, तो हम हल्के रहेंगे। जो होगा होगा, जो होगा ड्रामा, जो भी उसका परिणाम निकलेगा ड्रामा। मैं बाबा का हूं, मेरा सब कुछ बाबा का है, जो भी परिणाम होगा बाबा देख लेगा। तो बाबा मतलब हल्के भी रहेंगे और उसमें सफलता भी मिल जाएगी, क्योंकि बाबा की शक्ति कार्य करेगी उसमें। स्लोगन है, बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। जो बात निश्चित है उसमें चिंता क्यों करना है। और ड्रामा का हर दृश्य, हे ड्राम्याचं एका लाईन मध्ये बाबांनी हे ज्ञान दिलेलं आहे। ड्रामा आपण जो शब्द वापरतो त्याला क्लियर आपण धारण करून घ्यायचंय कि जो भी दृश्य मेरे सामने आ रहा है ये निश्चित है ड्रामा में,
रेकॉर्डिंग झालेली आहे, शूटिंग झालेली आहे. दर कल्पामध्ये तशीच्या तशी रिपीट शूटिंग होते, रिपीट कॅसेट चालू होऊन जाते सतयुगापासून तर पुन्हा आपण रिटर्न जाईपर्यंत. तो हर एक आत्मा की वैसी रिकॉर्डिंग है, वही रिकॉर्डिंग रिपीट होती है, वही परिस्थिति फिर से रिपीट होती है. जो भी दृश्य मेरे सामने आया है, जो भी सीन मेरे सामने आई है, जो उस आत्मा ने कह दिया, जो मेरे सामने आया, जो मुझे कुछ हो गया, जो किसी को कुछ हो गया, किसी ने कुछ मेरा अपमान कर दिया, किसी ने यहाँ कुछ बात कही दी मेरे बारे में, उधर कोई अपमान कर दिया, मेरे मुंह पर कोई किसी ने अपमान कर दिया, ये सारा दृश्य रिकॉर्डेड है, निश्चित है, कोई उसे बदल नहीं सकता. तो बाबा म्हणता है सदा निश्चिंत रहेंगे. फिर कशाची चिंता करें, होने ही वाला था. सिर्फ अब मुझे उस सीन में क्या करना है, ये इसी के लिए बाबा का सारा ज्ञान है कि उस सीन में जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन उसमें मुझे क्या करना चाहिए, यही तो ज्ञान सिखाता है बाबा हमें. अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो.